हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वन डायमेंशनल मोशन की प्रॉब्लम का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट, द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ईच देन विल बी। बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी में जब भी पार्टिकल किसी हाइट से गिरता है, अगर जस्ट गिरता है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सपोज टी सेकंड में गिरेगा तो हम कर देंगे हाफ जी टी स्क्वायर। 2t सेकंड की बात करेंगे तो हम बात कर देंगे हाफ जी इंटू 2t का होल स्क्वायर। और जो t से 2t के बीच में निकालना होगा तो हम दोनों में से हम हाफ जी 2t का होल स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। आपको सक्सेसिव इंटरवल में पूछा है तो देखिए, ये आपको डायग्राम मान लीजिए, यहां से हमने पार्टिकल को छोड़ा है। ये मान लीजिए बच्चों शुरू का 1 किलोमीटर है। ये बच्चों मान लीजिए अगला 1 किलोमीटर है। और ये मान लीजिए बच्चों नेक्स्ट 1 किलोमीटर है। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जो टाइम इंटरवल लग रहा है बच्चों ये T1 है, ये बच्चों T2 है और ये बच्चों T3 है। ठीक है। अब हम क्या है कि इक्वेशन लगा रहे हैं, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है बच्चों। अब हम T1 T2 T3 की कैलकुलेशन कर सकते हैं बड़े इजी वे में। देखो, हम पहले इक्वेशन लगा रहे हैं शुरू के 1 किलोमीटर के लिए, यहां से यहां तक के लिए। ये पी पॉइंट है बच्चों, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ग्राउंड का पॉइंट है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं पीए के लिए। तो पीए में बच्चों हमको क्या मिला, 1 इक्वल टू मिला है 1 इक्वल टू मिला है बच्चों हाफ जी इंटू T1 स्क्वायर। तो देखो T1 आपके पास आ गया है 2/g अंडर रूट। ये आपके पास T1 आ गया है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों डायरेक्टली पीबी के लिए। पीबी में कितना डिस्टेंस हो गया बच्चों, 2 किलोमीटर। पीबी का टाइम कितना हो गया बच्चों, हमने स्टार्टिंग पॉइंट पी से ले लिया, वो T1 प्लस T2 हो गया है होल स्क्वायर। तो यहां से हम बच्चों डायरेक्टली T1 प्लस T2 निकाल सकते हैं। देखो T1 प्लस T2 कितना आया, ये आ गया 4/g अंडर रूट। तो आपको मालूम है T1 तो पहले ही पता है, तो T2 निकल जाएगा। T2 कितना आ जाएगा, 4/g अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2/g। अगर यहां से अंडर रूट 2/g बाहर निकाल देते हैं तो ये आपको ब्रैकेट में मिला है बच्चों अंडर रूट 2 माइनस 1। इसी तरीके से बच्चों अगर आप पीसी के लिए बात करेंगे तो देखिए सीधा पीसी में डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 किलोमीटर होगी। टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो पीसी के लिए बात करेंगे बच्चों 3 इक्वल टू हाफ जी T1 प्लस T2 प्लस T3 होल स्क्वायर। तो यहां से बच्चों हम T1 प्लस T2 प्लस T3 फाइंड कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, आ गया कि 6/g अंडर रूट। और T1 प्लस T2 पहले से ही पता था बच्चों अंडर रूट 4/g, तो T3 हमें मिल जाएगा। यहां से देखिए T3 हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 6/g माइनस अंडर रूट 4/g। तो यहां से आप अंडर रूट 2/g बाहर निकाल लीजिए। अब ब्रैकेट में बचा है बच्चों अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। यदि आप रेशियो निकालेंगे बच्चों T1 T2 T3 का, तो अंडर रूट 2/g सब में घूमना रहा है। तो रेशियो कितना आएगा, 1:√2 माइनस 1:√3 माइनस √2। यही रेशियो आएगा बच्चों। तो T1 सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो बच्चों टाइम लग रहा है स्टोन को, वो आ रहा है बच्चों 1:√2 माइनस 1 √3 माइनस √2।
ये हमारा आंसर आ रहा है। देखो बच्चों, अब हम ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं बच्चों। 1:√2 माइनस √1, √3 माइनस √2, आगे चलेंगे तो √4 माइनस √3। तो चार ऑप्शन जो दिखा रखे हैं बच्चों, चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 को हम करेक्ट आंसर टिक करेंगे। ये बच्चों हमारे टाइम इंटरवल का करेक्ट आंसर था, जिसका नंबर था ऑप्शन 3। ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2ik प्लस 3j एंड एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बच्चों 0.3ik प्लस 0.2j। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। बच्चों आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, और एक्सेलरेशन जब भी कांस्टेंट होता है बच्चों, हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। वो क्या होती है बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप चाहें तो क्या है कि डायरेक्ट एक्स वाई में एक साथ ही लगा दो, आप चाहो तो सेपरेट सेपरेट लगा दो, वो आपकी चॉइस है। एक साथ ही लगा देते हैं बच्चों। तो देखिए, सिंस मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन, तो v इक्वल टू लगा दिया बच्चों u प्लस ए इंटू टी, और टाइम इंटरवल दिया बच्चों 10 सेकेंड। इससे हम आगे सोल्व करेंगे बच्चों। तो देखो, ये 2ik 0.3 इंटू 10 करेंगे बच्चों, 3 हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों 5ik। ये बच्चों 0.2 इंटू 10 करेंगे, 2 हो गया, और 2 प्लस 3 करेंगे बच्चों, ये भी 5 हो जाएगा। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बच्चों स्पीड बोलते हैं। तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे स्पीड हो जाएगी बच्चों, 5 तो कॉमन निकल गया, आई के प्लस जे के, उसका हो जाएगा बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो चार ऑप्शन जो हमें दिखा रखे हैं बच्चों, उसमें से करेक्ट आंसर हमें दिख चुका है, वो है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f at time t given by f equal to f0 1 minus t upon t। मींस यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन वेरिएबल है, मींस यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की इक्वेशन हम नहीं लगा सकते हैं, यहाँ आपको इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। वेयर f0 and t are constants, the particle at t equal to 0 has zero velocity। आपको t equal to 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 दे रखी है। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t equal to 0 and the instant when f equal to 0 the particle velocity is। बच्चों आपको पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है आपको, तो वहां से आपको टाइम मिल जाएगा, तो कर दीजिए उसको 0। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे। इसके बाद एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकलती है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एफ को क्या लिख देंगे, डीवी अपॉन डीटी। डीवी को डीटी को उस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो डीवी इस साइड आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों, वेलोसिटी आ जाएगी। और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन बच्चों टाइम की क्या है वैल्यू पुट कर देंगे, हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो बच्चों, पहले तो क्या है कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम f को 0 कर रहे हैं। अगर f 0 है तो बच्चों f0 तो 0 है नहीं, वो तो कांस्टेंट है, तो 1 माइनस टी अपॉन टी 0 होगा। इसका मतलब 1 इक्वल टू टी अपॉन टी है, तो t इक्वल टू टी होगा। एक चीज आपको मिल चुकी है। अब बच्चों f का जो एक्सप्रेशन है स्टेप नंबर 2 में हम कर रहे हैं, f इक्वल लिख रहे हैं बच्चों dv अपॉन dt। ये आ गया हमारा f0 1 माइनस टी अपॉन टी। तो यहां से बच्चों dv मिल गया है हमें f0 1 माइनस टी अपॉन टी dt।
अब बच्चों हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। कहां से कहां कर रहे हैं बच्चों? 0 से t कर रहे हैं। और आपको पता है बच्चों t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 दे रखी है और t इक्वल टू t टाइम पे हमें वेलोसिटी पता करनी है, तो हमने अपर लिमिट को v डाल दिया है। बच्चों इंटीग्रेशन dt t होता है, इंटीग्रेशन t अपॉन t dt, t तो कांस्टेंट है, t dt का हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2। तो इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो आपको मिल गया v इक्वल टू f0, ये आ गया बच्चों t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट डाल दी बच्चों 0 से t, इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो आ गया f0 t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। तो ये आ गया बच्चों f0, देखो एक t से एक t कट जाएगा, ये t/2 है तो f0 t/2 आ गया। तो आपके पास चार ऑप्शन है बच्चों, चार ऑप्शन में से आपको ऑप्शन दिख गया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका ही आंसर है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है f0 t/2, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है टू ट्रेन्स each 50 meter long are traveling in opposite directions with velocity 10 meter per second and 15 meter per second. The time of crossing is, बच्चों पता है ट्रेन कब क्रॉस करती है? अगर ये दो ट्रेन है, इस ट्रेन का बैक एंड इस ट्रेन के बैक एंड को जब क्रॉस करके जाएगा तब जाके ट्रेन क्रॉस करेगी। और दूसरी बात बच्चों, ट्रेन किधर चल रही है? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन चल रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? va प्लस vb, दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं बच्चों? रिलेटिव सेपरेशन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू टाइम इंटरवल कर देते हैं, टाइम ऑफ क्रॉसिंग आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, इन ट्रेन की क्या है, ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, इन ट्रेन की लेंथ दे रखी है 50 मीटर। ये बच्चों हमारी ट्रेन फर्स्ट ट्रेन है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 50 मीटर और ये चल रही है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड से। ये आपको दूसरी ट्रेन दिखा रखी है बच्चों, ठीक है। इस ट्रेन की लेंथ भी बच्चों 50 मीटर है और ये ट्रेन चल रही है बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड से। तो आप देख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों 10 प्लस 15 मींस 25। और कितना क्रॉस करना पड़ेगा बच्चों? इस एंड को इस एंड से क्रॉस करना है तो 50 प्लस 50 100 मीटर चलना पड़ेगा। तो हम लगा देंगे बच्चों रिलेटिव सेपरेशन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। ये इक्वेशन लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, रिलेटिव सेपरेशन तो कितना है इस क्वेश्चन में? 100 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी जैसा आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन चल रही है 10 आई केप, वो 15 माइनस आई केप, अपन ऐड करेंगे तो 10 प्लस 15 25 हो जाएगा। और ये टाइम, तो बच्चों टाइम यहाँ पे आ जाएगा 100 अपॉन 25 करेंगे तो 4 सेकंड हमें टाइम मिल जाएगा। तो 4 सेकंड के इंटरवल में बच्चों ये दोनों ट्रेनें क्या है क्रॉस कर जाएंगी। क्रॉस करने का मतलब पता है क्या हो गया है? इसका ये वाला एंड उसके उस एंड को क्रॉस कर गया है। तो चार ऑप्शन जो दिखा रखे हैं बच्चों उसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चार ऑप्शन में से बच्चों करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है द वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टेप 5 मीटर above the ground. The third drop is leaving the tape at the instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop?
एट दैट इंस्टेंट। बच्चों यहाँ पे एक टेप दिया हुआ है जिसमें क्या है कि वाटर ड्रॉप्स रेगुलर इंटरवल में गिर रही है। आपको क्या बोला है कि बच्चों जब थर्ड ड्रॉप गिरने वाली है तो आपको पूछा है कि सेकंड ड्रॉप की ग्राउंड से लोकेशन क्या है बच्चों। ओके, ये आपको वाटर टैंक दिखा रखा है। इस वाटर ड्रॉप से वाटर ड्रॉप रेगुलर टाइम इंटरवल में गिर रही है, ये ग्राउंड दिखा रखा है। ये बच्चों आपको बता रखा है, ये वाली क्या है कि हमारी फर्स्ट ड्रॉप, ये सेकंड ड्रॉप और ये बच्चों थर्ड ड्रॉप। ये फर्स्ट ड्रॉप, ये सेकंड ड्रॉप और ये बच्चों हमें दे रखी थर्ड ड्रॉप। और ये वाटर टैंक की जो हाइट दे रखी है बच्चों, ये दे रखी 5 मीटर। पता है क्वेश्चन में क्या पूछा है? जब बच्चों थर्ड ड्रॉप गिरने वाली होती है तो सेकंड ड्रॉप की ग्राउंड से लोकेशन बतानी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो बच्चों सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस टेबल का रेशियो आता है बच्चों 1:3:5:7। बस वो फंडा लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा बच्चों। देखो अगर ये डिस्टेंस बच्चों y है और ये डिस्टेंस बच्चों 3y होगी तो y प्लस 3y कितना हो गया बच्चों, जो हमको दे रखा है ये हो गया बच्चों 5, ये हो गया 4y इक्वल टू हो गया बच्चों 5। यहां से सोल्व करेंगे बच्चों, y आ गया 5/4 जो आ गया बच्चों 1.25 मीटर। लेकिन हमारा जो सेपरेशन है बच्चों सेकंड ड्रॉप की जो लोकेशन है ग्राउंड से वो 3y है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर 3y है बच्चों, जो हमारा हो जाएगा 3.75 मीटर। क्योंकि हमें यही पूछा है हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप, वो 3.75 मीटर ऊपर है। तो जो चार ऑप्शन हमको दिखा रखे हैं बच्चों, चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 को हम करेक्ट आंसर टिक कर देंगे। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ए ऑफ ए टावर, it reaches the ground in t1 second. If it is thrown vertically downward from A, means same position with the same speed, it reaches the ground in t2 second. If it is allowed to fall freely from A, means initial velocity 0, then the time it takes to reach the ground is given by, ये हमें निकालना है, ये टाइम हमने t मान लिया है। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एक बार तो क्या है कि बॉडी, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक के साथ बताता हूँ ताकि आप फटाफट सोल्व कर सकें। एक बार तो बच्चों बॉडी को हमने मान लीजिए क्या है कि u वेलोसिटी से ऊपर छोड़ा है, कहां से छोड़ा है, पॉइंट ए से, और इसको क्या है कि ग्राउंड तक आने में बच्चों टाइम लग रहा है t1। जब ये ग्राउंड पे आएगी बच्चों तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड हमने मान ली इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है बच्चों। तो पता है ये t1 कितना होता है, ये t1 होता है बच्चों v1 प्लस u अपॉन g होता है। और पता है v1 कितना होता है, v1 होगा √2gh। ओके, v1 कितना होगा, u स्क्वायर प्लस 2gh होगा। अगर ये हाइट h है बच्चों तो v1 हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh प्लस u डिवाइड बाई g, ये बच्चों टाइम आ जाएगा। दूसरे केस में हमें बोला है बच्चों कि यहाँ से बॉडी को हमने u वेलोसिटी से डाउनवर्ड थ्रो करा है, हाइट वही है बच्चों, पॉइंट वही है बच्चों, और ये जब नीचे आती है बच्चों, नीचे आने पे इसको टाइम लगता है बच्चों t2। इसकी भी वेलोसिटी जब निकालोगे बच्चों जस्ट बिफोर हिटिंग वो भी उतनी आएगी जितनी पहले, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सोल्व करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2h से। यहाँ का टाइम जो है बच्चों ये आएगा v2 माइनस u अपॉन g, ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे बच्चों v2 की। तो जब बच्चों यहाँ पर हमने किया कि a पॉइंट से एक दूसरी बॉडी को फ्री फॉल कराया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0 है, उतनी हाइट से
यहाँ पे जो वेलोसिटी आती है बच्चों वो v3 मान लो, v3 पता है कितना होगा, वो होगा √2gh। इसका टाइम t3 जो है ये आएगा बच्चों v3/g, जो आएगा √2gh/g। इन इक्वेशन को जब हम वापस रिलेट करेंगे बच्चों तो t3 आपको मिल जाएगा √2e1t2। ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, जिसको यहाँ पे t दिया हुआ है, यही हमारे ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन 3। तो करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे √T1T2। ये एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है, द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट x and time t for a particle moving in a straight line is shown in figure. During the interval OA, AB, BC, CD, the acceleration of particle is। बच्चों ग्राफ फिर से मैं आपको पिक्चराइज करा रहा हूँ, ये ग्राफ इस तरीके का है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो देखने में। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है बच्चों। ये ग्राफ यहाँ पे क्या है कि इस तरीके का, पहले ग्राफ बच्चों ऐसा है और फिर बच्चों ग्राफ ऐसा है और फिर बच्चों ग्राफ ऐसा है। ये जो पॉइंट आपको दिखा रखे हैं बच्चों, ये पॉइंट यहाँ पर O है बच्चों, ये पॉइंट यहाँ पे A है बच्चों, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। अब आप बहुत इजी वे में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं O से A तक पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन बच्चों स्लोप डिक्रीज हो रही है। स्लोप लगातार डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये डिसेलरेटरी मोशन है। यहाँ पे बच्चों A से C तक वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन है जीरो रहेगा। सी से डी तक बच्चों वेलोसिटी इंक्रीजिंग कैरेक्टर की है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे मोशन एक्सेलरेटरी है, मींस एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास ओ से ए में बच्चों एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है तो वो नेगेटिव था, ए से बी, बी से सी जीरो था बच्चों और सी से डी पॉजिटिव था। तो चारों ऑप्शन जो है बच्चों उसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द डिसेलरेशन एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग मोटर बोट आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय। मतलब इंजन में जब पेट्रोल वेट्रोल खत्म हो जाता है तब के बारे में बात हो रही है। डीवी अपॉन dt को दे रखा है माइनस के वी क्यू वेयर के इज ए कांस्टेंट। बच्चों v जीरो इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट ए टाइम t आफ्टर द कट ऑफ। बच्चों ये हमें निकालना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं फिर से हमें क्या है कि dv अपॉन dt एक्सेलरेशन इक्वेशन दे रखी है, जो वेलोसिटी का वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए dv अपॉन dt दे रखा है हमें, तो dv अपॉन वी क्यू इक्वल लिख दिया हमने के dt, इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया बच्चों, v की पावर 3 को ऊपर ले आए, v की पावर -3 dv इक्वल टू आ गया माइनस के dt। इंटीग्रेशन करके लिमिट डाल दी बच्चों। आपको क्या दे रखा है बच्चों, इनिशियली जब इंजन कट ऑफ हुआ था तब वेलोसिटी आपको v0 दे रखी है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी दे रखी है v0, और बच्चों t टाइम पे वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है जिसको हमने v मान लिया। इंटीग्रेशन x पावर n dx होता है बच्चों x पावर n+1 अपॉन n+1, तो v पावर -3 dv सबको मालूम, v पावर -3+1 अपॉन -3+1 मींस ये हो जाएगा v पावर -2 अपॉन -2, और लिमिट डाल दी बच्चों 0 से v। dt का इंटीग्रेशन करा बच्चों तो t आएगा। इसे सोल्व करेंगे बच्चों, देखो क्या आ गया, ये आ गया बच्चों -1/2v² इक्वल टू आ गया बच्चों कितना, अच्छा लिमिट आपने क्या है कि लिमिट यहाँ पे पहले 0 नहीं है बच्चों, v0 है, इसे 0 नहीं रखी, इसे v0 रखी है। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं बच्चों, देखो क्या आएगा, -1/2, ये 1/v² है, v0 है और ये बच्चों v है और ये है -kt। माइनस से माइनस अपन उड़ा सकते हैं आराम से, तो माइनस से माइनस उड़ा देते हैं अपन, तो यहां से हमें टाइम मिल जाएगा। टाइम कितना मिल गया बच्चों, देखो 1/2 के मिल गया। तो आप देखिए आपको वेलोसिटी पूछी है तो इक्वेशन क्या आएगी, इसे आप और फर्दर सोल्व करेंगे, देखो क्या मिल रहा है, 1/v² -1/v0² इक्वल टू बच्चों आपको मिल गया 2kt।
इसे देखेंगे बच्चों तो v0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, आपको v पूछा है बच्चों, तो इसको क्या है कि आप सीधा उधर ही ले जाओ, 1/v स्क्वायर इक्वल टू आ गया बच्चों 1/v0 स्क्वायर प्लस 2kt, जिसे सोल्व करेंगे बच्चों तो 1 प्लस 2kt v0 स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर। तो बच्चों यहां से हमें v स्क्वायर मिल गया, मतलब v मिल गया v0 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2kt v0 स्क्वायर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, v इक्वल टू v0 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस 2kt v0 स्क्वायर। तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, उसमें से करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 को हम टिक कर देंगे बच्चों, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये रिलेटिव मोशन का एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 3 पर्सन्स P, Q and R of same mass travel with same speed u along an equilateral triangle of side D such that each one faces the other always. How much time will they meet each other? बच्चों इन तीनों के मिलने के लिए आप किसी भी दो को पहले मिला दीजिए। बच्चों देखो क्या है कि P, Q and R तीनों चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड u से, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब सेंट्रोइड मिलते हैं। अब देखिए बच्चों कि कैसे मिलते हैं, वो भी देखिए बच्चों। आपको दे रखा है ये R और P। अगर बच्चों R को P से मिलना है, R किससे चल रहा है बच्चों, U से चल रहा है। P किससे चल रहा है बच्चों, P चल रहा है यहाँ पे U से। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, ये एंगल 60 डिग्री है। इसका कंपोनेंट करोगे तो इधर कितना आएगा बच्चों, U को 60 आएगा। इधर कंपोनेंट करोगे तो बच्चों U sin 60 आएगा। हम बच्चों R को P से मिलाना चाहते हैं, तो अगर R को P से मिलाने की हमने सोची है बच्चों, तो R को डिस्टेंस टेबल करना पड़ेगा केवल D रिलेटिव टू P। तो बच्चों ये इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू P कितना हो जाएगा बच्चों, U प्लस U को 60 हो जाएगा। हम R को P से मिलाना चाह रहे हैं बच्चों, तो रिलेटिव सेपरेशन तो है बच्चों D, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी U प्लस U को 60, जिसको लिख दिया को 60 होता है 1/2 इनटू टाइम इंटरवल। इसे अगर हम सोल्व करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया 3u/2 इंटू टी। तो बच्चों यहां से टाइम कितना आ गया है, टाइम आ गया 2d/3u। ये हमारे पास टाइम मिल गया 2d/3u। तो देख सकते हैं चार ऑप्शन जो है बच्चों, उस चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट हो रही है। देन इट रिटार्ड्स एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कम्स टू रेस्ट। एक्सेलरेट होने का मतलब बच्चों इसकी स्पीड बढ़ रही है, डिसेलरेट होने का मतलब इसकी स्पीड घट रही है। इट रिमेन्स इन मोशन फॉर 3 सेकंड, बच्चों इसकी टोटल मोशन का टाइम है 3 सेकंड। द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार कितना होगा बच्चों, इसे अगर आप ग्राफ से बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी वे में आपका बन जाएगा। इस कार का ही वेलोसिटी टाइम कर्व है बच्चों। मान लीजिए बच्चों ये कार t1 सेकंड के लिए एक्सेलरेट होती है और इसकी वेलोसिटी कितनी पहुंच जाएगी बच्चों, एक्सेलरेशन 2 था तो ये 2t1 पहुंच जाएगी। और बच्चों मान लिया इसको t2 सेकंड के लिए डिसेलरेट हो रही है, ये टोटल टाइम t1 प्लस t2 आपको जर्नी का 3 सेकंड दिया हुआ है। ओके यहाँ पे बच्चों आप क्या है कि देखो इस मोशन को और इस मोशन को आप कंपेयर करो, तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको बता रहा हूं जिसे शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी वो इस मोशन की फाइनल वेलोसिटी है, इस मोशन की जो फाइनल वेलोसिटी वो इस मोशन की इनिशियल वेलोसिटी है। यदि ऐसा हुआ कि पहली एक्सेलरेटरी मोशन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दूसरी डिसेलरेटरी मोशन की फाइनल वेलोसिटी है,
और पहली एक्सेलरेटरी मोशन की जो फाइनल वेलोसिटी वो दूसरी डिसेलरेटरी मोशन की इनिशियल वेलोसिटी है। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी में बच्चों जब v और u हमारे एक्सचेंज हुए हैं तो हम a और t के प्रोडक्ट को इक्वेट कर देते हैं। तो सीधा सीधा इस शॉर्ट ट्रिक को लगा दीजिए बच्चों, a1 t1 इक्वल टू a2 t2 सब मैग्नीट्यूड लिखेंगे। इसी तरीके से जब मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज करने की अगर आपको जरूरत पड़े v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो आपसे v और u तो एक्सचेंज हो गए बच्चों, तो a और s का प्रोडक्ट सेम रहेगा, तो उसे आप यूज कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमेशा आसान हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे डिसेलरेशन कितना था 3, तो देखो हम इक्वेशन यूज कर लेंगे बच्चों 2t1 इक्वल टू 3t2। रिटार्ड्स एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो 4 था बच्चों। तो देखो बच्चों t1 इक्वल टू तो कितना आ गया 2t2, एक इक्वेशन आपको मिल गई बच्चों। दूसरा आपको क्या दे रखा है बच्चों, टोटल टाइम आपको 3 सेकंड दे रखा है, तो t1 प्लस t2 ये आपको दे रखा है बच्चों 3, और t1 कितना है 2t2, ये हो गया बच्चों 3t2 इक्वल टू 3, तो t2 कितना आ गया बच्चों, t2 आ गया 1 सेकंड। अब t2 अगर 1 आ गया बच्चों तो t1 कितना आ जाएगा, t1 2 सेकंड आ जाएगा। और वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों, वेलोसिटी साफ आपको दिख रही है, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी बच्चों 2t1, और t1 कितना है हमारा 2, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड। इसे बच्चों यू भी कर सकते हो, अगर एक्सेलरेशन अल्फा है, डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड बीटा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए ये भी यूज कर सकते हो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो देखो 2 इंटू 4 कितना होता है बच्चों 8, 8 अपॉन 6 4 अपॉन 3 इंटू टी। तो देखो अल्फा कितना था बच्चों 2, बीटा कितना था 4 अपॉन 6 इंटू 3, तो ये 2 बार कट गया बच्चों, ये 4 आ गया। ये डायरेक्ट ये रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हो, जहां बच्चों अल्फा एक्सेलरेशन है, बीटा डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू टाइम इंटरवल, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो बच्चों। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको क्या है कि एग्जाम आता रहता है, इसे डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो बच्चों सीधा सीधा क्या है कि आप वीटी करो का एरिया निकाल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए पार्टिकल मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन and v1 v2 and v3 denote the average velocity in the three successive interval of time t1 t2 and t3, which of the following relation is correct। बच्चों जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में, वो होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, और पता है कहां पे एग्जिस्ट करती है, जो भी आपको टाइम इंटरवल दिया है उसके मिड टाइम पे एग्जिस्ट करती है। यदि आप इस कंसेप्ट को यूज करेंगे क्वेश्चन होगा आपका चुटकी में। ओके, तो देखिए बच्चों ये पार्टिकल क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन कर रहा है। मान लीजिए बच्चों पार्टिकल ने जर्नी ओ से स्टार्ट करी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और बच्चों मान लीजिए ये टाइम इंटरवल t1 है, ये टाइम इंटरवल बच्चों t2 है, और ये टाइम इंटरवल बच्चों t3 है। इस टाइम इंटरवल में बच्चों आपको एवरेज वेलोसिटी दे रखी थी v1, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी दे रखी v2, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी दे रखी v3, और मोशन का एक्सेलरेशन a। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, या तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लीजिए, यहाँ पे यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो पता है v1 कितना हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी at1, यहाँ कितनी हो जाएगी at1 प्लस t2, यहाँ कितनी हो जाएगी at1 प्लस t2 प्लस t3, और ये v1 कितना होगा 0 प्लस va अपॉन 2, v2 कितना होगा va प्लस vb अपॉन 2, v3 कितना होगा vb प्लस vc अपॉन 2। एक मेथड तो बच्चों ये है, लेकिन मैं आपको उससे भी इजी मेथड बता रहा हूँ डायरेक्ट। बच्चों एवरेज वेलोसिटी गिवन टाइम इंटरवल के मिड टाइम पे एग्जिस्ट करती है, इसका मिड टाइम है बच्चों यहाँ से t1 अपॉन 2, जहां पर ये v1 एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब v1 सीधा आ जाएगा बच्चों a t1 अपॉन 2। ये v2 बच्चों एग्जिस्ट करेगी गिवन टाइम इंटरवल के मिड टाइम पर, मतलब यहाँ से t2 बाई 2, तो यहाँ से t2 बाई 2, तो यहाँ से बच्चों t1 प्लस t2 बाई 2 हो जाएगा। तो पता है v2 कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा a इंटू t1 प्लस t2 अपॉन 2, और ये एग्जिस्ट करेगी बच्चों इसके टाइम इंटरवल के मिड टाइम पर, जो कितना है बच्चों t3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगी बच्चों v3 सीधा आ जाएगा a इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3 अपॉन 2।
अब जो आपको निकालना हो वो आप आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। आपको v1 माइनस v2 v2 माइनस v3 का रेशियो पूछा है, तो आप देखने से ही पता चल जाएगा आपको। ये रेशियो आपको मिल रहा है बच्चों t1 प्लस t2 अपॉन t2 प्लस t3, ये आपको आंसर मिल रहा है v1 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v3। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो देख सकते हैं at1 अपॉन 2 है, वो at1 है, तो इसका मतलब क्या बच गया at1 अपॉन 2, ऐसा बच गया बच्चों। जब आप v2 माइनस v3 करेंगे तो देखो at1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बच गया a t2 प्लस t3 अपॉन 2 बच जाएगा। माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए ना, इधर ही माइनस था इधर ही माइनस था, ये तो क्या हो गए बच्चों कैंसिल हो गए। ए भी कैंसिल हो गया है, 2 भी कैंसिल हो गया है, तो हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों ऑप्शन 2। तो क्वेश्चन का हमारा आंसर है बच्चों ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 को हम टिक कर देंगे। ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x is t equal to alpha x square plus beta x where alpha and beta are constant, the retardation is। बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम की इक्वेशन दे रखी x की फॉर्म में, पहले dt अपॉन dx निकालेंगे। dx अपॉन dt बच्चों v होता है, तो dt अपॉन dx मतलब आपको 1 अपॉन v मिल गया है। और v मिलने के बाद जब आपको a निकालना होता है, रिटार्डेशन किसको बोलते हैं बच्चों, जब स्पीड डिक्रीज होती है। जब आपको a निकालना है, प्लस माइनस साइन से मतलब नहीं होता बच्चों, रिटार्डेशन का मतलब है जब a और v दोनों के साइन अपोजिट होते हैं तो रिटार्डेशन होता है। तो कहने का मतलब ये बच्चों a लिखने का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt, जिसको हम लिख सकते हैं v dv अपॉन dx। तो बस आपके पास सॉल्यूशन सिंपल आ गया है। तो देखिए अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको t दिया हुआ है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम dt अपॉन dx निकाल देते हैं, तो निकालेंगे तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा आ गया, ये बच्चों हमको मिल गया 1 अपॉन v। तो v कितना हो गया बच्चों, v आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -1, ये v आ गया बच्चों, ये इक्वेशन 1 आ गई है। अब देखिए बच्चों हमें a निकालना है, तो dv अपॉन dx की जरूरत पड़ेगी पहले, तो dv अपॉन dx भी निकाल दीजिए। तो dv अपॉन dx करेंगे बच्चों तो x की पावर n का करेंगे तो nx n माइनस 1 होता है चेन रूल से बच्चों, और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा करेंगे तो 2 अल्फा हो गया, nx n माइनस 1 होता है तो -2 हो गया। तो ये बच्चों dv अपॉन dx हो गया। तो a क्या होता है बच्चों, a होता है v dv अपॉन dx। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, v तो कितना है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -1 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -2 इंटू 2 अल्फा। इससे अगर सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करेंगे बच्चों, तो देखो ये पावर -1 है, पावर -2 है, मल्टीप्लीकेशन पावर 8 हो जाती है, तो ये हो गया बच्चों -2 अल्फा। और पता v कितना था, v था 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -1, तो ये 2 अल्फा v की हो गया। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, उस 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो बच्चों ऑप्शन 2 को हम करेक्ट आंसर टिक कर देंगे। The engine of a train passes an electric pole with a velocity u, and the last compartment of the train crosses the same pole with velocity v. Then the velocity with which the midpoint of the train passes the pole। बच्चों ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में हम इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। देखो बच्चों क्या क्या दे रखा है, ये मान लो बच्चों इंजन है, और आपको दे रखा है बच्चों ये लास्ट कंपार्टमेंट है, ये v से क्या है कि बच्चों क्रॉस करता है, ये यहाँ से u से क्रॉस करता है, तो मिड पॉइंट किससे क्रॉस करेगा, ये हमें पूछा है बच्चों। तो बहुत सिंपल है बच्चों, इस डिस्टेंस को यदि हम 2d मानते हैं बच्चों, ओके, इस वेलोसिटी को हमने v1 मान लिया, तो ये डिस्टेंस बच्चों हमारी d हो गई है। तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, एक्सेलरेशन मान लो बच्चों a है, तो हम लगाएंगे u स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर
इक्वल टू 2AD, और ये इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, V1 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इक्वल टू 2AD। दोनों 2AD बच्चों, दोनों को इक्वेट कर दिया तो U स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू आ गया V1 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, तो आ गया 2V1 स्क्वायर इक्वल टू आ गया बच्चों U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों कि आपको क्या मिल गया, V1 मिल गया बच्चों U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट, ये बच्चों आपको V1 मिल गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन 4। चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन 4। तो याद रखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में कभी भी मिड पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने की जरूरत पड़े तो क्या कर देना, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अंडर रूट कर देना बच्चों। ओके, वो डायरेक्ट तरीके में। इस क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड from the top of a tower with a velocity u and it reaches the ground with a velocity 3u, the height of the tower is। बच्चों यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक स्टोन को यहां से थ्रो कर रहा है u वेलोसिटी से और वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है कितनी वेलोसिटी से बच्चों, 3u से, और ये टावर की हाइट है बच्चों h। हमें पूछा है h कितना है, हम यहाँ पे मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वो क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर करेंगे तो 8u स्क्वायर हो गया, इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2gh। तो h कितना हो गया बच्चों, h आ गया आपका 4u स्क्वायर अपॉन g। ये बच्चों हमारे पास टावर की हाइट आ गई है। चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h simultaneously another stone is thrown up from the ground which reaches a height 4h, the two stone will cross each other। क्रॉसिंग मींस जब दोनों एक टाइम पे एक ही जगह आएंगे। देखो बच्चों क्या दे रखा है, एक स्टोन को क्या है कि बच्चों ग्राउंड से थ्रो करा है, जो कहां तक थ्रो करता है, विच रीचेज हाइट 4h, मतलब आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं बच्चों। अगर ग्राउंड वाले स्टोन की वेलोसिटी मान लो u है बच्चों, और कहां तक जा रहा है, इसकी दम है बच्चों 4h तक जाने की, तो यहां से 4h इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो पता है u कितना हो गया, u आ गया बच्चों अंडर रूट 8gh। एक चीज तो आपके पास आ गई है। अब क्वेश्चन स्टार्ट किया जा सकता है बच्चों। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां से हमने क्या है कि एक स्टोन को ड्रॉप करा है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कहां से ड्रॉप किया बच्चों, h हाइट से, और दूसरे स्टोन को उसी टाइम कितनी वेलोसिटी से थ्रो करा है बच्चों, अंडर रूट 8gh। अब ये दोनों स्टोन कब मिलेंगे, रिलेटिव मोशन से इसको सोल्व करेंगे, बहुत इजी से हमें सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों। मिलने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों एक टाइम पे एक जगह आ जाएंगे। ओके, तो रिलेटिव सेपरेशन मान लो, इसको इसके फ्रेम में हमने बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव सेपरेशन कितना है बच्चों, h। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, अंडर रूट 8gh, इसकी तो 0 है, इसकी अंडर रूट 8gh है, इनटू टाइम। तो सोल्व करेंगे बच्चों, तो देखो टाइम कितना आ गया, h अपॉन 8g। ये बच्चों क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया है। तो चार ऑप्शन जो दिखा रखे हैं बच्चों, उसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगर आप इसे वन डायमेंशनल मोशन की इक्वेशन लगा के सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। एग्जाम आपको जल्दी सोल्व करना होता तो आप रिलेटिव मोशन से सोल्व करिए। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट एग्जैक्टली आफ्टर 1 सेकेंड, अनदर ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट
The distance between the two object exactly after 2 seconds of release of second object will be। बच्चों देखो सेकंड ऑब्जेक्ट की रिलीज करने के 2 सेकंड बाद पूछा है, और सेकंड स्टोन को कब रिलीज करा है? फर्स्ट स्टोन को रिलीज करने के 1 सेकंड बाद। इसका मतलब क्या हो बच्चों, फर्स्ट स्टोन को कितना टाइम हो गया गिरे हुए? 3 सेकंड हो गया है। और सेकंड स्टोन को देखो, अब क्वेश्चन सिंपल है बच्चों। बच्चों फर्स्ट स्टोन को टाइम हो गया 3 सेकंड, और सेकंड स्टोन को टाइम हुआ है बच्चों केवल कितना? 2 सेकंड। और ये डिफरेंस हमें निकालना है बच्चों, डेल्टा एच, जो बहुत सिंपल है बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ जी। उसका टी कितना बच्चों? 3 स्क्वायर। इसका टी कितना बच्चों? 2 स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 5 इंटू 9 माइनस 4 मतलब 5। ये हो गया बच्चों 25 मीटर। अगर जी की वैल्यू आप यूज करोगे 9.8, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 24.5। ओके, तो आप जी की वैल्यू वो यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ इंटू 9.8 इंटू 9 माइनस 4 5 कर लीजिए बच्चों, तो ये आंसर आपका 24.5 मीटर आ जाएगा। तो चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर बन चुका है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एट एन इंस्टेंट टी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल आर एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y equal to bt square and z equal to 0, then its velocity at the instant t will be। बच्चों वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, x डायरेक्शन y डायरेक्शन z डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। जब आप x y z डायरेक्शन वेलोसिटी निकाल देते हैं, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो आप कर देते हैं बच्चों अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। और vx कैसे आएगा बच्चों? dx अपॉन dt से। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। vy कैसे आएगा बच्चों? dy अपॉन dt से। और vz कैसे आएगा? उस तरीके से dz अपॉन dt से। तो vx निकाल दीजिए बच्चों, x दे रखा आपको 80 स्क्वायर, तो बच्चों vx आ गया आपके पास dx अपॉन dt, जिसे सोल्व करने से मिल रहा है बच्चों 280। अगर बात करेंगे बच्चों vy की, vy आएगा बच्चों dy अपॉन dt, और y दे रखा bt स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 2bt। z तो जीरो ही है, काम खत्म बच्चों। v हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट। इसमें क्या क्या कॉमन है बच्चों? 2t कॉमन है। अंदर आ जाएगा बच्चों अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बच्चों। तो चार ऑप्शन जो हमको दिए हुए हैं बच्चों, उसमें से सूटेबल ऑप्शन है हमारा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो कई बार क्या है कि नीट में जेई में पूछा हुआ है। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एट 20 किलोमीटर पर आवर। ए से बी तक जा रही है बच्चों 20 किलोमीटर पर आवर से, और बी से ए तक रिटर्न हो रही है बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर से। एवरेज स्पीड पूछी है बच्चों। अगर बच्चों बात एवरेज वेलोसिटी की होती, होल जर्नी में एवरेज वेलोसिटी होती डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन बात पूछी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बच्चों। देखो कार जा रही है बच्चों ए से बी तक, जाने में टाइम लिया इसने t1, आने में टाइम लिया इसने t2, और एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। वरना हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस ए से यहाँ का टाइम निकाल लेंगे, एस अपॉन वी वन यहाँ का टाइम निकाल देंगे t2 एस अपॉन v2, फिर सोल्व कर देंगे, लंबा पड़ेगा। ये आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन है। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर मिल जाएगा 2, v1 कितना आपको 20, v2 कितना आपको 30 अपॉन v1 प्लस v2 कितना हो गया बच्चों 50। अब देखो जो कट रहा है उसे काट लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया बच्चों। देखो 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 120 अपॉन 5। ये कितना हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा बच्चों, 2 बचेगा 4 हो जाएगा, तो 24 किलोमीटर पर आवर आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा बच्चों। चारों ऑप्शन में से ऑप्शन देख रहे हैं आपके पास, ऑप्शन 2 24 किलोमीटर पर आवर है।
यही बच्चों आपका आंसर है, ऑप्शन 2 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यदि बच्चों आपको कंप्लीट फिजिक्स एंड कंप्लीट प्रॉब्लम्स के साथ आपको चीजों को नीट जेई के लिए प्रिपेयर करना है तो गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मार्क्स मैक्सिमाइज प्रैक्टिस शीट्स के सारे टाइप के क्वेश्चंस का कवरेज है, जो कम टाइम में एक ही जगह से आप सारी चीजें कवर कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को साउंड बना के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। थैंक यू।